तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स। बात करते हैं इस वीडियो में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो है आपका जीएसटी के बारे में। तो ये रेगुलर का क्वेश्चन पेपर है और रेगुलर और प्राइवेट दोनों में ये पेपर है आपका। बस आप सभी को ध्यान रखना है कि रेगुलर और प्राइवेट में फर्स्ट ईयर में केवल पेपर पैटर्न में अंतर होता है। प्राइवेट वालों को 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में पेपर आता है: शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पेपर दे ही चुके हैं। तो जो है सबसे पहले नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ठीक है, तो एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट जब आप देखेंगे तो उसमें आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे एमकॉम के। और 2 जून में जीएसटी का पहला पेपर है परसों, क्योंकि आज 31 तारीख में मैं ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी मैं 3-4 साल की अपलोड कर चुका हूँ, तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी जीएसटी का पेपर है तो वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। चलिए, तो सेक्शन ए की बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज विद रेफरेंस टू जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में माल एवं सेवा को परिभाषित कीजिए। सेकेंड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर के उद्देश्य क्या हैं। थर्ड, व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। वस्तु एवं सेवा कर परिषद क्या है। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यानी कि सीजीएसटी शॉर्ट में हम कहते हैं। तो केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अंतर्गत पूर्ति से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ, व्हाट इज ई वे बिल। ई वे बिल क्या है। तो शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि सेक्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्सप्लेन द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। माल एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ एवं दोष बताइए। 7 है, एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ जीएसटी रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। पूर्ति के स्थान को निर्धारित करने संबंधी जीएसटी के प्रावधान बताइए। 8, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी लागू होने के पूर्व अप्रत्यक्ष करों के संवैधानिक रूपरेखा की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया है, यानी 2019, 20, 21, 22 और जो प्राइवेट का पेपर हुआ है 2023 का, तो ये एक ही बार पेपर आया है। ठीक है, ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपका नहीं आया। चलिए सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। व्हाट सर्विसेज एंड फंक्शंस आर डन बाय जीएसटी नेटवर्क। माल एवं सेवा कर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। जीएसटी नेटवर्क द्वारा कौन सी सेवाएं एवं कार्य किए जाते हैं। 10, एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ जीएसटी रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। पूर्ति के स्थान को निर्धारित करने संबंधी जीएसटी के प्रावधान बताइए। 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए पात्रता एवं शर्तों को समझाइए। 12, हु आर द पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सीजीएसटी। व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, व्हाट आर द consequences of non registration। सीजीएसटी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण के लिए कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं। पंजीकरण कराना कब अनिवार्य होता है और पंजीकरण ना कराने के परिणाम क्या होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ना कराने।
ठीक है ना, परिणाम, परिणाम से मतलब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन रजिस्ट्रेशन के। और 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द GST? माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत जुर्म एवं अर्थदंड से संबंधित प्रावधान कौन से हैं? ये व्यूअर्स आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं, बस अंतर सिर्फ इतना हुआ है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में या अदर यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, तो उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर था वो सेकंड में हो गया है, जो सेकंड में था वो थर्ड में हो गया है, जो फोर्थ सेमेस्टर में था वो सेकंड सेमेस्टर में हो गया या थर्ड सेमेस्टर में हो गया है। अंतर इतना है। ये जो 2021 से जो सिलेबस चेंज हुए हैं MCOM के CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उसमें ये जो सिलेबस हैं इस तरीके से चेंज हो गए हैं, है ना। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर थर्ड में, थर्ड का जो है फोर्थ में या सेकंड में आ गया या फर्स्ट में आ गया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है, आपको ये 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।